सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सीधा सीधा घन, घनाभ, शंकु, आयतन पढ़ेंगे। और अब इसमें क्या हो रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या है चैप्टर का नाम? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आप क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो भाई घन का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6 स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये होता है। तो इस हम 10th में क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, ठोस, मतलब इसमें इस जो हम 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, इस जो हम 10th क्लास के सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होगा कि भाई एक घन होगा, घन के ऊपर शंकु लग जाएगा, उन दोनों को मिला के उनका एरिया पूछेगा हमसे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कोई बेलन होगा, बेलन के ऊपर शंकु रख देगा तो उन दोनों का एरिया पूछेगा। तो इसमें मतलब ठोस का एरिया पूछेगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन दे रखा हमें 64 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो 2 घनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है? एक ठोस बनता है। उस ठोस से प्राप्त जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 घन है, दोनों घनों का आयतन क्या है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो पहला घन, ये दोनों मिल रखे हैं ना, संलग्न का मतलब ये दोनों मिले हुए हैं। ये घन मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, इसी के साथ ये घन मिला हुआ है, देखो ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों घन मिल गए, ये दोनों घन मिले हुए हैं। ध्यान से दोबारा बनाते हैं, थोड़ा सा बेकार हो गया। तो घन मतलब जिसकी चारों भुजाएं जो है इक्वल होती हैं, जिसकी सारी भुजाएं जो है इक्वल होंगी, एक घन ऐसा ही बनेगा। ये दोनों घन मिल गए, तो दोनों ये थोड़ी फिगर वैसे बनते, कोई बात नहीं। तो ये इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है ना? तो इसकी सारी सब भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो 2 घन मिल गए। ठीक है, इनका आयतन कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें क्या करना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना घन, माना प्रत्येक घन की भुजा x सेंटीमीटर है। भाई हमें 2 घन दे रखे हैं, 2 घनों का हमें आयतन दे रखा है कितना? 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमें 2 घन का क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मैंने मान लिया प्रत्येक घन की भुजा क्या है? x है। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बताओ। घन का आयतन आपने पढ़ लिया होगा भाई, ए क्यूब। अगर ए भुजा है तो ए क्यूब, अगर x भुजा है तो x क्यूब हो जाएगी। तो भाई ध्यान से देखो, तो हमने क्या मान रखी? घन की भुजा x मान ली, तो x क्यूब हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो। तो हमारे पास घन का आयतन कितना दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई x क्यूब बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। अभी 64 को हटा दो, अब जब क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट लगेगा, मतलब 64, ये 3 आ जाएगा यहाँ। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में इसके अंदर, जैसे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता था? एक्स स्क्वायर बराबर अगर लिखा है 4, एक्स बराबर मेरा √4 होता था। तो 4 कैसे होता था? 2 × 2, 2 के पेयर बनते थे और वो बाहर निकल जाते थे, है ना? इसका 2 आ जाएगा। अब इस x³ में क्या होता है कि भाई इसके अंदर अगर 3 पेयर हुए,
है ना। मान लो इसके अंदर अगर 3 पेड़ हो तो 3 पेड़ों को एक साथ लेंगे तो वो बाहर आएगा 2, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट यानी कि घन कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसके अंदर 3 पेड़ मिल गए, एक मतलब 3 पेड़ मिल गए किसी भी संख्या के, तो वो बाहर निकल जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्यूब रूट कहेंगे। तो 64 के हम क्यूब रूट निकालेंगे, देखते हैं। तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 सीधा हो रहा है, 2 दूनी 4, फिर 2 16, 2 8, 4 दूनी 8, 2। तो क्या बन रहा है देखो, x बराबर मेरे पास क्या आ रहा है क्यूब रूट में, 2 इंटू 2 इंटू 2, अब 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2। तो मैंने इसके एलसीएम निकाला तो मेरे पास क्या आ गया, एक 3 का पेयर ये बन गया, एक 3 का पेयर ये बन गया। तो मेरे पास क्या बना, 2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा, तो यानी कि 4 सेंटीमीटर मेरा क्या आ जाएगा, है 4 सेंटीमीटर मेरा क्या आ जाएगा भैया, इसकी भुजा आ जाएगी। तो घन की भुजा मेरे पास कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई भाई। क्यूब रूट निकाला ना मैंने 64 का, मेरे पास घन की भुजा 4 सेंटीमीटर आ गई। अब ये कह रहा है ये अब ये घनाभ बन गया, दोनों घन को मिला के क्या बन गए, घनाभ बन गया। तो अब हमारे पास घन की x की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये दोनों टोटल क्या हो गई, लंबाई हो गई इसकी, अरे ये लंबाई नहीं हो गई, और x बराबर 4 है तो ये इसकी ऐसे चौड़ाई हो गई, ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये ऊंचाई हो गई। ऊंचाई भी मेरी कितनी, x बराबर 4 हो गई, है कि नहीं, बात समझ में आ रही। तो भाई x प्लस x, ये लंबाई 8 हो गई मेरी, चौड़ाई मेरी 4 है, ऊंचाई मेरी 8। तो घना अब हम लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। दोनों घन को घनाभ, दोनों घन मिला के घनाभ बन गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। इसमें वैल्यू रखेंगे, लंबाई की वैल्यू कितनी है, 8, 4 और 4 8 बन जाएगा। ऊंचाई हमारे पास 4 ही, ब्रैकेट हमारी 4 ही है, ये ब्रैकेट 4 है, ऊंचाई 4 है, और ऊंचाई 4 है हमारी, लंबाई 8 है। ठीक है, मतलब लंबाई 8 हुई बस, और ऊंचाई और चौड़ाई मेरे पास क्या है, 4 ही 4 है। तो 8 चौको 32 लिखेंगे, और 4 चक्को 16 लिखेंगे, और फिर 8 चौक 32 लिखेंगे। 32 32 64 प्लस 16 कराएंगे, तो 2 इंटू 6 4 10, 8 है ना, 6 4 10 हो गया, हंसी लग गई, 6 1 7 1 8 80, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो गया, 160 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है मीटर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर में भी हो सकता है। तो इस हमेशा क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में होता है। तो हमारे पास 2 घन थे, दोनों घनों को मिलाया हुआ था, दोनों घनों को मिला के जो हमारे पास प्रत्येक का आयतन था 64 सेंटीमीटर। तो भाई मैं भुजा निकालूंगा, पहली काम तो ये करूँगा, भुजा निकालूंगा। तो मैंने भुजा मान लिया x है, तो भाई मेरे को घन का आयतन दे रखा है प्रत्येक का 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई मैंने क्यूब रूट निकाला 64 का, तो मेरे पास 4 आ गया क्यूब रूट उसका। तो मेरे पास यानी कि भुजा आ गई मेरे पास कितनी, घन की 4 आ गई। तो भाई यहाँ देख रहे हैं हम, दोनों घन को जब मिल रहा है, दोनों घन जब मिल रहे हैं, एक ठोस मिल रहा है, तो हमारे पास घनाभ बनता है। तो ये लंबाई कितनी जाएगी, 4 + 4 8 हो जाएगी, और चौड़ाई भी 4 ही रहेगी, और ऊंचाई भी 4 ही रहेगी। और चुपचाप उठा करके हम क्या रख देंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट प्लीज़ पोस्ट एट द वीडियो नोटेड डाउन।